अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के मज़ेदार किस्म के कटलेट्स सिर्फ आधा किलो आलू के साथ आप बना सकते हैं। ये पोटैटो कटलेट्स इंतहाई आसान है, आप घर में बनाएं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन किस्म के कटलेट्स ये बनते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर रेसिपी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। और मेरी वीडियोस आपको पता है बहुत बेसिक से शुरू होती है, जिसमें बिल्कुल बिगनर्स लोग जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती वो भी जो है इजीली कुकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, प्रॉपर वीडियो देखना। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करना, यही मेरी हौसला अफजाई है। और आपको मज़ेदार किस्म की जो रेसिपीज़ हैं मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा, लेकिन ये है कि मैं प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और ये इंतहाई आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरी रेसिपी फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक, आप अफ़ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होती है कि कोई भी फूड से बीमार ना हो, और जो है वो आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है फिज़िकली और फिट रहें, और उनके कोई भी चीज़ जो है फूड पॉइजनिंग का बायस ना बने। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम आधा किलो आलू के साथ कैसे जो है इतने सारे कटलेट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो कटलेट्स। इसके अंदर थोड़ा चिकन भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आलू के कटलेट्स बनाने के लिए आधा किलो आलू मैंने छील लिए हैं। अब हम इनको बॉईल करेंगे। छील के अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद बॉईल करना है। इसके लिए आपके हैंड प्रॉपर वॉश होने चाहिए ताकि कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो आधा किलो जो आलू थे वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। आलू बॉईल करने के बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। चिकन पोटैटो कटलेट्स के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी पोटैटो ले लिए हैं। इसके साथ मैं जो स्पाइसेस में ऐड करता हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने 1 टेबल स्पून मैंने जो है धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ लिया है। ये साबुत लिया है, ये कूटा हुआ है इसके साथ में, धनिया के साथ में। और 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून जो है ना इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है क्रश चिल्ली, और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी। और इसके अलावा 1 पाव चिकन ये मैंने बॉईल कर लिया है, 10 पीस बगैर हड्डी के। और अभी इसको इसके साथ में जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसके अंदर ये पुदीना है, एक छोटी सी गड्डी, ये देख लें किस साइज़ की है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और इतना सा धनिया, ये धनिया की गड्डी भी आप देख लें, और 1 प्याज और 2 हरी मिर्चें। तो ये अभी इसको मैं काट के वॉश करूँगा, और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ आपने इसके बाद क्या करना है। धनिया का जो मैं सख्त वाला हिस्सा होता है, ये पिछले वाला हिस्सा ये मैं काट के अलग कर दूँगा, और जो लीव्स हैं उनको आपने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ये फ्रेंड, तो ये धनिया की मैंने कटिंग कर ली है। अभी जो पुदीना है इसका भी मैं पीछे वाला हिस्सा काट के अलग कर दूँगा, ये डिस्कस करना है। और ये जो लीव्स वाला हिस्सा होगा इसको मैं काट के जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर लूँगा। तो ये पुदीना भी मैं काट लेता हूँ। प्याज की कटिंग आपने इस तरीके से कर लेनी है, ये चॉप कटिंग है, आप इस तरह प्याज भी इसको काट लेना। प्याज काटने के बाद जो है 2 हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर काटने के बाद ये हरी मिर्ची की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये जो वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड होंगी, वेजिटेबल्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो है इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक छन्नी में सब जो जितनी भी वेजिटेबल काटी हैं तो इसको छन्नी में डाला है, और इसको अब वॉश करेंगे। ये आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर अगर कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी हो तो वो छन्नी में निकल जाएगा। तो वॉशिंग के बाद अभी जो है अगला स्टेप है। तो ये मैंने एक थाल लिया था, इसके अंदर मैंने पोटैटो डाल दिए हैं। अभी इनको मैश करेंगे। मैश करने के लिए अगर आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लव्स पहन लें। अगर आपके पास ग्लव्स मौजूद नहीं है तो हाथ आपके प्रॉपर धुले हुए नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है क्रॉस कंटेमिनेशन का बड़ा सोर्स है, जो आपकी सेहत को, हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है और आपको अफेक्ट कर सकता है। तो इससे फूड बोर्न इलनेस की जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि हाथ अगर आपके साफ़ नहीं है तो फिर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने पोटैटो मैश कर लिए हैं। अभी इसके अंदर जो 1 पाव में चिकन ऐड करूँगा, इनको मैं रेशा कर दूँगा बिल्कुल। तो ये मैंने चिकन को मैश कर लिया है, लेकिन इसको अच्छे से मैश करना। ये मैश करके ये मैंने आलू के अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं जो है ये जो धनिया, पुदीना और प्याज और हरी मिर्ची काटी थी ये इसके अंदर मैंने शामिल कर ली हैं। और ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और अभी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो इसकी मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। ये इसको हमने अच्छे से आटे के जिस तरह गूँधते हैं इस तरह आपने गूँध के मिक्स कर लेना है।
और ये जो है चिकन पोटैटो कटलेस हमारे जो है अभी इसका मैरिनेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख लेते हैं प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद जो है मैं इसको फ्राई करूँगा। मैंने चिकन पोटैटो कटलेस का मटेरियल बना के आधे घंटे के लिए रखा था, तो अभी हम इसके कटलेस बनाते हैं और फिर फ्राई करूँगा, और आपको मैं एक दो बना के दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक बोतल का ढक्कन मैंने लिया है, तो इस मैं इसके अंदर मैं जो है ना ये कटलेस बनाऊंगा। आप भी इस साइज़ का कोई देख लें, घर में छोटे बनाने अगर इससे बड़े बनाने हैं तो बड़ा वो बना लेना। उसके साथ में एक मुझे प्लास्टिक की शापर की ज़रूरत पड़ेगी, या प्लास्टिक फाइल आप वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, अप्लाई करूँगा थोड़ा ग्रीसिंग के लिए। तो ये शापर के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है, और अब जो है इसके ढक्कन के अंदर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है आपने, ताकि जो है ना ये इसके अंदर चिपके नहीं। तो अब ये जो शॉपर था ये मैंने इस ढक्कन के ऊपर रख लिया है, और अभी इधर से एक मुट्ठी भर के जो है ना मैं इस मटेरियल के उठाऊंगा कटलेस के लिए, और ये इसको ऊपर ये मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं सारे बनाऊंगा। तो ये इस तरह आपने वो कर लेने हैं। तो ये इसका तरीका है, ये मैंने एक बना के रख लिया है। अभी आपको मज़ीद जो है ना बना के दिखाता हूँ। ये आपने इस तरीके से उठाना है, और ये जो थोड़ा सा यहाँ से एक ख़ास ट्रिक है, तो ये आपने इस तरीके से बनाना है। ये देखिए शापर जो है आपने ढक्कन के ऊपर रखना है, और ये जब मावाज रखें, जब आप इसको निकालेंगे ये शापर को उठाएंगे तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ये मैं आपको बना के तो इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने कटलेस सारे बना लिए हैं, ये देख लें, और अभी इनको थोड़ी देर के लिए मैं रख रहा हूँ, उसके बाद इनका फ्राई का प्रोसेस होगा। तो पोटैटो कटलेस अब मैं इनका जो अगला स्टेप है वो आपसे शेयर करूँगा। मैंने 2 एग्स एक बोल में तोड़ने हैं, क्योंकि इसके बाद इसका फ्राई का प्रोसीजर शुरू होगा। तो 2 एग्स तोड़ के उसके बाद जो है हमने इसके ऊपर इनको मिक्स कर लेना है, और बीटर से आप या किसी भी स्पून से आपने इसको मिक्स कर लेना। इस तरह बीटर से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने एग्स मिक्स कर लिए हैं। अभी क्रम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने 200 ग्राम जो है क्रम लिया है एक बोल के अंदर। इसमें जो है मैंने जो है 50 ग्राम इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है, और इसके अंदर 50 ग्राम मैंने ये सेसम सीड जो है तिल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और अभी इसको मिक्स कर लेंगे। ये आपने इस तरीके से इसको प्रॉपर मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब जो है हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मिक्सिंग हो गई है इसकी। जितने भी कटलेस है मैं एक दो आपको बताता हूँ। इस तरह आपने एग के अंदर इनको डिप करना है, इसके ऊपर क्रम अप्लाई करेंगे और फिर प्लेट में रख लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। इस तरह इसके अंदर आपने डिप कर लेना है ये, ठीक है। और इसको उसके बाद फिर हम क्रम लगाएंगे। ये क्रम लगाने के बाद जो है ना इसको इस तरह मैंने एक साइड पे एक प्लेट में रख देना है। तो ये प्रोसेस है इसका। ये मैंने आपको डेमो बता दिया, आपने इस तरीके से करना है। और ये मैं सारे अभी लगा लूँ सबके ऊपर क्रम्स, उसके बाद फिर मैं आपको फ्राई करके बताता हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये मैंने सबके ऊपर क्रम्स लगा लिया है। अभी इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई थी, इसके ऊपर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और अब जो है इसको फ्राई करेंगे चिकन पोटैटो कटलेस इसके अंदर। तो जी फ्रेंड्स ये मैंने अभी इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। ऑयल हमारा गर्म है बहुत, और फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। कटलेस जो है ये सारे मैंने डाल दिए हैं एक साथ ही। तकरीबन 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो जैसे ही अभी ऑयल थोड़ा ठंडा हो चुका था, मैंने इसलिए थोड़ा फ्लेम को तेज़ किया है। तो अब साथ में थोड़ा सा हल्का सा चमचा भी चलाएंगे, ताकि जो है वो बराबर उनकी कुकिंग भी सही हो। ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेस बस तैयार होने वाले हैं। ये हार्डली तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको, क्योंकि इसमें आलू भी बॉईल होते हैं और चिकन भी बॉईल होता है। तो इसको पकाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम सर्व नहीं होता। तो ये जैसे ही ब्राउनिश होंगे तो हम इसको उतार देंगे और फिर इनकी प्लेटिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेस तैयार होने वाले हैं। बस 1 मिनट इनको और फ्राई करेंगे, और उसके बाद जो है इनको उतार के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जब तक इसका ऑयल निकल जाए। तो ये आप मैंने इसको इस तरह छन्ने में डाल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे हमारे चिकन पोटैटो कटलेस जो है वो तैयार हो चुके हैं। पोटैटो कटलेस मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रखे थे ताकि
इनका ऑयल जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अभी इनको प्लेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्लेटर लेता हूँ। इस तरह ये मैंने थोड़ी सी गोभी की गार्निशिंग इसके नीचे कर दी है ताकि खूबसूरत लगे। अब इसके ऊपर जो है हम पोटैटो कटलेट्स की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये मैंने एक प्लेटर के अंदर लगा दी है। अभी मज़ीद इसके ऊपर जो है ना और थोड़ी इसकी प्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी टू सर्व हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।